284 ग्रीन स्ट्रीट। यह एक ऐसा पता था जो जल्द ही रहस्य और भय का पर्याय बन जाएगा। एनफील्ड, लंदन का एक उपनगर जो अपनी शांत और साधारण जीवन शैली के लिए जाना जाता था। यहाँ की गलियां और घर पुराने समय की याद दिलाते थे। ये एक ऐसी जगह थी जिसके बारे में ज्यादातर लोगों ने कभी नहीं सुना था। यहाँ की सड़कों पर दिन में भी सन्नाटा पसरा रहता था और रात में तो और भी गहरा हो जाता था। लेकिन 1957 की गर्मियों में एक मामूली गली में बने एक छोटे से घर के लिए सब बदल गया। उस साल की गर्मियों में इस छोटे से घर में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। 284 ग्रीन स्ट्रीट अजीब और अलौकिक घटनाओं का पर्याय बन गया। इस घर में घटित घटनाओं ने लोगों के दिलों में डर और जिज्ञासा दोनों को जन्म दिया। ये जगह उन लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गई जो रहस्य और असाधारण ताकतों में रुचि रखते थे। लोग दूर दूर से यहां आते थे, इस उम्मीद में कि शायद उन्हें भी कुछ असाधारण देखने को मिल जाए। इस घर की कहानियां और घटनाएं आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई हैं। द हॉडसन फैमिली। पैगी हॉडसन एक सिंगल मदर थी। वो अपने 4 बच्चों मार्गरेट, जेनेट, जॉनी और बिली के साथ 284 ग्रीन स्ट्रीट पर रहती थीं। वो एक आम परिवार था। उनकी अपनी खुशियां और गम थे, लेकिन उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली थी। एक अदृश्य शक्ति का आभास। इसकी शुरुआत धीरे धीरे हुई। रात में हल्की फुल्की आवाजें, किसी के देखे जाने का एहसास, फिर चीजें हिलने लगीं। फर्नीचर अपने आप हिलने लगा, कमरे में चीजें उड़ने लगीं। पैगी ने पहले तो इसे बच्चों की शरारत समझा, लेकिन जल्द ही यह साफ हो गया कि कुछ और हो रहा था। हालात बिगड़ते हैं। घटनाएं बढ़ने लगीं। दीवारों से खरोंचने की आवाजें आने लगीं। अंधेरे में बेजुबान आवाजें कानाफूसी करने लगीं। बच्चे, खासकर जेनेट और जॉनी, इस अजीब और गरीब हरकत का केंद्र बिंदु लग रहे थे। वो बेवजह खरोंच और चोटों के साथ उठते थे। हॉडसन परिवार में डर एक सया बन गया था। हताश होकर पैगी हर उस शख्स के पास गई जो उनकी बात सुनता था। पड़ोसी, पुलिस, यहां तक कि घर में प्रार्थना करने के लिए एक पादरी को भी बुलाया गया, पर कुछ भी काम नहीं आया। अजीब घटनाएं होती रहीं। ऐसा लग रहा था कि यह ताकत उनके डर से ताकत पा रही थी, हर दिन और ताकतवर होती जा रही थी। एक आवाज खास तौर पर उनकी रियर एज की हड्डी को कंपा देती थी। एक कर्कश, भयभीत करने वाली आवाज जिसने खुद को बिल के रूप में पहचाना। बिल ने दावा किया कि उसकी मौत इसी घर में हुई थी। ऐसा लगता था कि उसे परिवार को सताने में एक बीमार किस्म का मजा आता था। उसकी आवाज, जिसे असाधारण शक्तियों के जानकारों ने टेप पर रिकॉर्ड किया था, एनफील्ड पोल्टरजिस्ट का पर्याय बन जाएगी। दुनिया को खबर मिलती है। यह खबर एक छोटे से गांव से शुरू होकर शहरों और देशों की सीमाओं को पार करते हुए हर जगह फैल गई। हर कोई इस रहस्यमयी घर के बारे में बात कर रहा था। इस भूतिया घर की कहानी जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग अपने अपने अनुभव और कहानियां साझा करने लगे। सोशल मीडिया पर भी इस घर की चर्चा होने लगी। 284 ग्रीन स्ट्रीट पर अलौकिक ताकतों की एक झलक पाने के लिए मीडिया का जमावड़ा लग गया। पत्रकार और फोटोग्राफर हर कोने से इस घर की तस्वीरें और वीडियो लेने के लिए उमड़ पड़े। असाधारण शक्तियों के जानकार, जिनमें सोसाइटी फॉर साइकिकल रिसर्च के मॉरिस ग्रोस और गाय लियोन प्लेफेयर भी शामिल थे, इस घटना की जांच करने के लिए पहुंचे। वे अपने उपकरणों के साथ तैयार थे और गाय लियोन प्लेफेयर भी शामिल थे, जो इस घटना को रिकॉर्ड करने के लिए पहुंचे। उन्होंने अपने उपकरणों को सेट किया और हर गतिविधि को रिकॉर्ड करने लगे। इस घटना को रिकॉर्ड करने के लिए पहुंचे। उन्होंने हर कोने में अपने उपकरण लगाए
और हर छोटी से छोटी गतिविधि को रिकॉर्ड करने लगे। ये घर उन लोगों के बीच एक युद्ध का मैदान बन गया, जो इस पर विश्वास करते थे और जो नहीं करते थे। हर कोई अपनी अपनी राय देने में लगा था। जो इस पर विश्वास करते थे वे इस घर की कहानियों को सच मानते थे और डरते थे। वे मानते थे कि इस घर में कुछ अलौकिक ताकतें हैं, और जो नहीं करते थे वे इसे महज एक अफवाह मानते थे। वे इस बात पर जोर देते थे कि यह सब कुछ लोगों की कल्पना का परिणाम है। इस तरह यह घर एक बहस का केंद्र बन गया। जेनेट शिकार या चालबाज? ज्यादातर असाधारण गतिविधियां 11 साल की जेनेट के इर्द गिर्द केंद्रित थीं। उसकी मासूमियत और भयभीत चेहरा इस बात का संकेत देते थे कि वो किसी अदृश्य शक्ति के चंगुल में है। ऐसा लग रहा था कि वो इस अदृश्य शक्ति के लिए एक माध्यम थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे नियंत्रित कर रही हो। नींद में हवा में उठती थी, अजीबोगरीब भाषाएं बोलती थीं, और कभी-कभी तो उसकी आवाज भी बदल जाती थी और अलौकिक शक्ति का प्रदर्शन करती थी। उसकी हरकतें इतनी विचित्र थीं कि देखने वाले दंग रह जाते थे। कुछ लोगों का मानना था कि वो एक पीड़ित है, जिसे एक अदृश्य शक्ति द्वारा सताया जा रहा है। उसके परिवार वाले और कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स भी यही मानते थे, जिसे एक अदृश्य शक्ति द्वारा सताया जा रहा है। वे कहते थे कि जेनेट के आसपास चीजें अपने आप हिलने लगती थीं, और कभी-कभी तो वो खुद भी हवा में उठ जाती थी। दूसरों ने कानाफूसी में कहा कि वो खुद ही ये सब कर रही है, ध्यान आकर्षित करने के लिए। कुछ लोगों का मानना था कि जेनेट ये सब सिर्फ ध्यान पाने के लिए कर रही है। ध्यान आकर्षित करने के लिए। वे कहते थे कि उसकी हरकतें सिर्फ एक चालबाजी हैं और वो सबको बेवकूफ बना रही है। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या जेनेट वाकई एक शिकार है या फिर एक चालबाज? ये सवाल आज भी अनसुलझा है। एक अनसुलझा रहस्य। अनगिनत घंटों की जांच के बावजूद एनफील्ड पोल्टरजिस्ट का मामला अनसुलझा ही रहा। क्या यह वाकई में भूतिया घर था, सामूहिक उन्माद का मामला, या फिर एक परेशान बच्ची द्वारा की गई एक चालाकी? इसका जवाब उस अदृश्य शक्ति की तरह मायावी बना रहा। एक भूतिया विरासत। 284 ग्रीन स्ट्रीट में हुई इस भूतिया घटना ने उन लोगों पर एक अमिट छाप छोड़ी जिन्होंने इसे अपनी आंखों से देखा था। हॉडसन परिवार आखिरकार उस घर से बाहर चला गया, क्योंकि वो उस भयानक समय की यादों से बच नहीं पा रहे थे। लेकिन एनफील्ड पोल्टरजिस्ट की कहानी जीवित रही। एक खौफनाक याद दिलाती है कि कुछ रहस्य कभी सुलझने के लिए नहीं होते।